नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का जब से पेपर हुआ है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। यूट्यूब में और जगह जगह कई सारे महान वैज्ञानिक अपनी अपनी जो है भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इतना कट ऑफ जाएगा, आयोग ये कर देगा, वो कर देगा, जैसे कि आयोग ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा हुआ है। खैर, ये सब फालतू लिबिर लिबिर में नहीं पढ़ते हैं। सिंपल बात यह है भैया कि पेपर हो गया है और ये जो क्वेश्चंस हैं एक आध जो है गलत हैं, कुछ में एक से ज्यादा ऑप्शन है। ये हर बार का यही चीज है, हर बार यही करता है आयोग, कोई नई चीज नहीं है। जो लोग शायद पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको ये नया लग रहा होगा, या फिर जिसने यूपीपीएससी के फ्लेवर में उतर के तैयारी नहीं करी है उसी को ये नया लग रहा होगा। बाकी कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। यूपीपीएससी ऐसा ही पेपर बनाता है हर साल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू को देखते हैं घर में बैठ के तब वो आसान लगते हैं, लेकिन वहां पे साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है तो थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए प्रैक्टिस, सही रिसोर्सेज, सही गाइडेंस, ये सब पहले से रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए होगा क्या, कल आ जाएगी ऑफिशियल आंसर की। मेरे हिसाब से कल आनी चाहिए, क्योंकि हर बार आयोग एग्जाम लेने के 2 दिन बाद कर देता है जारी ऑफिशियल की। फिर कई सारे लोग अपना लिबिर लिबिर करना चालू कर सकते हैं कि भैया मतलब क्या क्या चीजें गलत हैं। लोगों को कई सारे टाइप के जो है सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। एक चीज और है, जेन्युइन सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वाले माने जाते हैं, आयोग जो मानता है। एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, यूजीसी, पीआईबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट, यही सब है सिर्फ जेन्युइन सोर्सेज। बस कोई प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट बुक्स, प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशंस, यूट्यूबर्स, ये सब नहीं मानता है आयोग, साफ बात है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हमेशा वो जो है कोशिश रहती है, हम सिर्फ आयोग को फॉलो करते हैं और ऑफिशियल सिलेबस को, और जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं एनसीईआरटी, एनआईओएस, इन्हीं को फॉलो करते हैं। आपको कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, पहली बात तो आप यहाँ कमेंट करिए। हमारी आंसर की में भी 1-2 गलतियाँ हैं, मैंने आपको जो है टेलीग्राम में बताई भी थी, ठीक है, और अपडेट करेंगे। बाकी देखिए आंसर की बनाना बहुत कठिन टास्क है। बोलने को कई सारे महान वैज्ञानिक किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं, बनाने के लिए उतना जो है जिगरा चाहिए। हिम्मत नहीं होती लोगों की छूने को कि भैया एक बार आंसर की लॉ देख के तो देखें। कमेंट करने को तो भैया कौनो भी मुंह उठा के कर देता है, क्या बोला जाए उसमें, मुंह दिया है चला दो, है ना, कुछ करना तो है नहीं। जिंदगी में दुनिया में सबसे जो आसान काम है वो है किसी के काम को क्रिटिसाइज करना। कुछ अगर जो लोग ऐसे हैं ना जिनका कोई काम नहीं है दुनियादारी से, वो भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो भैया ये जिंदगी है, ये दुनिया है, आपके भी हेटर्स हैं, हमारे भी हेटर्स हैं, ये सब चलता रहता है इसी तरह से। हेटर्स का भी काम है हेट करना, अगर वो हेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में। खैर, ये फालतू की लिबिर लिबिर सुनने तो आप आए नहीं, काम पे रहो ना, मुद्दे पे रहो यार, इधर उधर भटक जाते हो। तो कट ऑफ की एनालिसिस आखिर करी तो कैसे जाए। देखो भैया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, 2018 में 126 था, 2019 में 117 था, 2020 में 110 था, 2021 में पता नहीं है क्योंकि आयोग ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन शायद मेरे हिसाब से अनुमान है 115 के आसपास ही था। अनुमान गलत भी हो सकता है। 2022 में कितना होगा, मेरे हिसाब से पेपर का लेवल और वो सब चीजें वैसे ही था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लोग कह रहे हैं, अरे भैया वैसे ही आते हैं, ट्रिकी पहले भी बनाता था आयोग, गलत पहले भी देता था और एक से ज्यादा ऑप्शन वाले भी पहले भी देता था। ठीक है, तो ये आयोग की शैली है कार्य करने की। आप अगर जो है आपको लगता है गलत है, आप जाइए आयोग में जो है अच्छे से अच्छे ऑफिसर बनिए और स्टूडेंट्स की संवेदनाओं के लिए अच्छा से अच्छा काम करिए। सरकारी सिस्टम में घुसना है तो भैया अभी तो यही चल रहा है। ठीक, एक और चीज है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई सवाल पूछा है तो भी पॉसिबिलिटी है कि आयोग उसका आंसर चेंज कर दे। पहले भी किया है, आयोग कह सकता है कि भैया हमने अपडेट कर लिया अपने आप को, ओए मजा आ गई, चीजें हमने अपडेट करी भाई, हमसे पहले गलती से मिस्टेक हो गया था, हमने उसको सुधार लिया। तो ये भी जरूरी नहीं कि पीवाईक्यू वाला अगर पहले कोई दिया है तो वो बाद में भी मान ले। आयोग ने किया है ऐसा, कई बार किया है। एक और चीज है भैया, मेरा सिंपल ये कहना है लोगों से कि अगर आपके पिछली बार के कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, आप उतना ही देख लीजिए। लास्ट वाला 2022 का पता है हमको 110, सबसे उतने के आसपास आ रहे हैं। मेंस की तैयारी आप चालू कर लो, टाइम नहीं है ज्यादा, टाइम मिलेगा नहीं ज्यादा, 100 दिन काफी है अभी अगर लग जाओगे तो कर भी लोगे, नहीं तो फिर हो भी नहीं पाएगी, फिर बाद में लबड़ सबड़ होगा कुछ, और फिर बाद में होता नहीं है यार इतनी जल्दी। क्योंकि आपको मेंस के 800 नंबर के जीएस 1 2 3 4 के सारे पॉइंट पढ़ने हैं। जीएस 1 में 17, जीएस 2 में 23, 3 में 20, जो है 4 में 5 या 4, फिर ऑप्शनल भी पढ़ना है, पेपर 1 2 हिंदी भी पढ़नी है 150 नंबर की, ऐसे भी पढ़नी है 150 नंबर की, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अरे भैया बहुत काम करना है, लग जाओ तुरंत मेंस में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव, पेड इनिशिएटिव चालू हो चुके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हमारी प्लेलिस्ट भी है, हिंदी की पूरी तैयारी के लिए प्लेलिस्ट है, ऐसे की ये प्लेलिस्ट पूरी, आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आंसर राइटिंग विद फीडबैक, विद गाइडेंस, पिछले 5-6 सालों में बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है हमारे यहाँ ही होती है। कई सारे एसडीएम, डीएसपी और बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे पीसीएस ऑफिसर्स बने हैं हमारे यहाँ से लगातार। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी अगर कर पाए तो भैया फ्री वाले इनिशिएटिव फॉलो करके तैयारी करना चालू करो। ये सोच हटा दो कि जब मेरा प्री आ जाएगा, सिलेक्शन हुई जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, रोल नंबर देख लूंगा तभी मैं चालू करूंगा। भैया तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब चुड़िया चुग जाएगी खेत और आप जो है बन रह जाओगे लुल्ल। तो प्लीज लुल्ल मत बनिए, लगातार पढ़ाई जारी रखिए।
पढ़ाई अगर जारी रहेगी, प्री में हो गया तो बढ़िया ही है, फिर एकदम जो है उसको और धुआंधार कर देना, नहीं भी हुआ तो अगली बार जरूर काम आएगी। ये एक पूरी प्रोसेस होती है। ये सब जो तैयारियां होती हैं इस पीसीएस की, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा सा जो लोग पेशेंस रख के रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ जो सही सोर्सेज हैं, आपको पता है यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी अगर आप फॉलो करते हैं सिर्फ, और जितना हम बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेड कोर्सेज ही लेना जरूरी है, आप हमारी सारी एडवाइस भी अगर मानते हैं, फ्री टेलीग्राम फॉलो करते हैं, सारे अपडेट देखते हैं, तो भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ और है कि भैया आयोग को ही हम फॉलो करते हैं और ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही हम चलते हैं। सारा डेटा हमारा गवर्नमेंट वाला ही होता है। आपको जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन या रॉन्ग लगे या फिर की के बाद भी लगे तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आपको जो ऑफिशियल एक्चुअली आयोग जो मान सकता है वो वाले सोर्सेज हम देंगे। ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के इधर उधर से दे दिया। कई सारे टेलीग्राम में देखा कुछ भी उठा के दे रहा है। अरे भैया गूगल करने के लिए गूगल सही जो है करना ये भी जरूरी है। गूगल करना आना भी तो चाहिए। आपने गूगल में डालो मिनरल डेटा देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल। भैया आपने डाल दिया कुछ भी मिनरल का प्रोडक्शन, कभी भी सही नहीं मिल सकता है। तो मिलेगा कहाँ? सिर्फ जो इंडियन मिनरल रिपोर्ट आती है वहीं पे मिलेगा। एग्रीकल्चर कहाँ मिलेगा? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आती है। अरे भैया इसमें मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट छाननी पड़ती है, 800 पन्ने की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, 600 पन्ने का बजट छांटने पड़ते हैं, कई सारी रिपोर्ट देखनी पड़ती है, तब जाके डेटा मिलता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, इतना आसान नहीं है सर जी मैडम जी। बाकी जिंदगी में कूल रहो यार, ये सब चीजें जो है ये कंटिन्यूटी रेगुलेटरी मांगती हैं थोड़ी। एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप लोग जो है आप में से कोई फेल होता है तो लाख उसके बहाने होते हैं। सक्सेस वाले लोग जो होते हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं भैया, उनको कोई अड़ी है वो रहते हैं, मतलब उनको पता है कि लगातार मेहनत करते जाएंगे रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ तो होना जरूर है, और होता भी है ऐसे लोगों का। मेहनत अगर आप पूरे सच्ची ईमानदारी से, मन से, जो है लगन से सही डायरेक्शन में करते हैं तो आराम से सिलेक्शन होता भी है। टेंशन मत लीजिए। आप देखिए अब जो चीज हो चुकी है, कुछ लोग का हमार छूट गया, कुछ का कुछ छूट गया। अरे भैया आप क्यों रो रहे हो? अब तो वो हो गया, टाइम गया। अब आगे क्या सही करना है उसके बारे में सोचो। किसी भी चीज़ों के लिए अगर कोई जो है मुंह से शब्द ऐसा निकला हो तो भैया माफ़ी। कोई और चीज़ है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं। पूरा सपोर्ट बना रहेगा। सपोर्ट आप बनाए रखिएगा, प्रयास हम लगातार जारी रखेंगे। रिलेटेड किसी भी अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए ये वाला चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखिए। सारी चीजें यहीं पे बताई जाती हैं। और अगर हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 3 नंबर है, आप इन पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838693600, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं सिर्फ लिख के। ये 3 नंबर हैं, यही पे कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696060989 7523864455। हमारा किसी से कोई पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, एसोसिएशन नहीं है। हमारे नोट्स कहीं भी नहीं मिल सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन ऑथेंटिक नोट्स चाहिए तो सिर्फ यहीं पे कॉल या व्हाट्सएप करके आपको हमारा ऑफिशियल पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी फ्री वाली भी लिस्ट हम यहाँ लगातार देते रहते हैं। फ्री इनिशिएटिव के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। ये देखिए, इसी में मैंने बताया था अभी सुबह ही कि भैया मेंस वाले चालू हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी ऐसे, ये फ्री वाले हैं। और अगर पेड वाले ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए भी ग्रुप चालू हो चुका है।